हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लड्डू गोपाल के लिए, गर्मी थोड़ी सी आ रही है, हल्की ठंडी है, तो उसके लिए मैं एक हाफ आपको जैकेट और नीचे में पैजामा बनाना बताऊंगी आपको, कि जो बहुत ही आसानी से डाल लेंगे और बना भी लेंगे और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो उसके लिए मैंने 2 कलर में ऊल ले लिया है, आपको जो पसंद है उसको ले सकते हैं। तो ये हमारा पिंक कलर में है और ये कढ़ाई वाला ऊल है, इसको मैंने डबल किया है। इसमें का भी 2 तरह का ऊल आता है, एक आता है कि सिंगल भी बना लेंगे, एक आता है कि डबल करने के बाद भी ये पतला होता है। तो ये वाला तो हमारा नॉर्मल में आ रहा है कि डबल कर रहे हैं, तो ये हमारे नॉर्मल ऊल के जैसा हो जा रहा है। और ये हमारे उछाल का गोले वाला ऊल है, इसको हम सिंगल से ही बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई भी ले ली है, ये देखिए इस तरह से। इसमें मैंने 35 फंदे डाले हैं। 35 फंदे डालने के बाद में इसको 4 सिलाई बना दिया है। इसके बाद पीछे के साइड से मैंने उल्टा लगाया है, 4 सिलाई इसको बना रही हूँ। तो 4, 8, 12 और 2 ये 14 सिलाई अभी तक मैंने बनाया है। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ 4, 8, 12, 13, 14वें सिलाई में मैं आ गई हूँ। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि इस तरह से इसको फंदे को बंद करूँगी। 35 फंदा डाला था, तो यहाँ पर मैं 12 फंदा बंद करूँगी। तो 1 किया, 2, यहाँ पे टोटल मैंने 12 फंदे बंद कर दिए हैं। अब इधर 11 फंदे को मैं बुनाई करूँगी और 12 फंदे इधर छोड़ लूँगी। तो 11 फंदे को यहाँ से मैं बुन लेती हूँ पहले इस तरह से उल्टा। ये इसका लास्ट सिलाई हम बुन रहे थे, चौथी सिलाई बुन रहे थे। तो 11 फंदा कंप्लीट करती हूँ। ये 11 फंदा इधर मैंने कंप्लीट कर दिया। इधर हमारा 12 बचा होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब इसको मैं बंद करूँगी। जिस तरह से इधर मैंने बंद किया उस तरह से इधर कर लेती हूँ। इधर मैंने टोटल सिलाई बंद कर लिया है और लास्ट में एक फंदा बचा है, तो इसको मैं नोट लगा दूँगी। बारह फंदा इधर से, 12 फंदा इधर से बुन लिया है। अब बीच में हमारा 11 फंदा बच गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कि जितना रो मैंने इधर बुनाई किया है उतना ही इसके नीचे बुनाई करूँगी। यहाँ से मैं पिंक कलर का धागा लगा दूँगी और 4 सिलाई इसी तरह से बुनाई करूँगी। तो पहले पिंक वाला लगा लेती हूँ। इस तरह से यहाँ से ये वाला कलर मैं लगाऊँगी, इसको पिंक वाला, और थोड़ा सा इस धागे को मैं अंदर की साइड हाइड कर दूँगी। फिर पूरे फंदे को मैं इस तरह से सिलाई को उल्टा बुनूंगी। इसको 4 सिलाई में बुनूंगी। इस तरह से 4 मैं पिंक का बुनाई करूंगी और 4 येलो से बुनाई करूंगी। तो थोड़ी सी मैं बुनाई करके फिर दिखाती हूँ आपको कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से इसको एक लंबा, यहाँ से जो मैंने फंदा बताया था उसको एक पट्टी के रूप में बुनाई करके कंप्लीट कर दिया है। अब इसमें 2 लाइन हमने यहाँ पे बनाया है, तो 2 रो यहाँ पर बनाया है। पीला का हमारा तीसरा रो बन चुका है, चौथा हमारा कंप्लीट होने वाला है। चौथे सिलाई में इसको मैं बंद कर दूँगी। 2 फंदे को एक साथ मैं लूँगी सिलाई पर इस तरह से। फिर इसको सिलाई पर ले लूँगी और इस तरह से इसको बंद करूँगी। तो चलिए सिलाई को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ आपको। इस तरह से इसको बंद करके मैंने कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे एक नोट लगा करके धागे को कट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको इस तरह से मैं उल्टा कर लूँगी और उल्टा करने के बाद में ये उल्टा वाला जो पोर्शन है इसको ये यहाँ पर बाजू छोड़ दूँगी थोड़ा सा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पार्ट को मैं सिल दूँगी। यहाँ पर का पार्ट मैं खुला छोड़ूँगी और यहाँ से यहाँ तक सिलूँगी। तो चलिए मैं सिल लेती हूँ।
जैसे इस तरह से सिल रही हूँ इस साइड का, इसी तरह से मैं दूसरे साइड का भी सिल लूँगी। ये देखिए बाजू घुसाने के लिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, बस इतना ही सिलना है हमें यहाँ पर, और बाकी फंदे को हमें छोड़ देना है। अब यहाँ से मैं इसको कट करके निकाल देती हूँ और दूसरे साइड का भी मैं सिल करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये हमारा बैक साइड है, दोनों साइड का मैंने सिलाई करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसको सीधा करके देख लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा एक साइड का है, ये हमारा बाजू आराम से इसमें डल जाएगा। 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, और एक बाजू हमारा ये इधर आराम से डल जाएगा, और ये इस तरह से आगे की शेप आएगी। जब पहनाएंगे तो पहनाने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। आपको भी पता है कि पीछे का पार्ट इनका पतला होता है और आगे का पार्ट चौड़ा होता है, और पहनाने के बाद ये एक के ऊपर एक इस तरह से हम चढ़ा देंगे और ये हमारा गले पर आएगा, बहुत सुंदर फिटिंग आएगी। अब चलिए इसके नीचे का पैजामा बनाना बताऊंगी आपको। पैजामा बनाने के लिए मैंने इसमें 32 फंदे लिए हैं, 32 फंदे, और 4 सिलाई मैंने पिंक से बुनाई की। ये पिंक कलर है, लेकिन एकदम वीडियो में सेम रेड की तरह ये दिख रहा है, लेकिन पिंक कलर है, और ये येलो है। 4 सिलाई बुनाई किया है, फिर 4 सिलाई मैंने पिंक से बुनाई किया है। तो इस तरह से हमारा ये 12 सिलाई हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें येलो कलर का धागा लगाऊंगी, और यहाँ पे मैं 16 फंदा येलो से बुनाई करूँगी इस तरह से। तो मैं 16 फंदे बुन लेती हूँ। बुनने के बाद फिर आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। मैंने 16 फंदा येलो से बुनाई कर लिया है। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16। अब यहाँ से मैं बैक हो जाऊंगी, और जिस तरह से इस पट्टी को बनाई हूँ उसी तरह से 4 सिलाई मैं थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन बना लेती हूँ, बना के दिखाती हूँ फिर आपको। इस तरह से इसको बना करके एक साइड की परत को मैंने कंप्लीट किया है। 4 सिलाई अब मैंने येलो से बनाया है, और फिर 4 सिलाई पिंक से बनाया है, फिर 3 सिलाई हमारा ये कंप्लीट है। ये चौथा सिलाई है, चौथा सिलाई में हम पीले वाले से इसको बंद कर देंगे। येलो से इसको मैं बंद करूँगी अभी इस तरह से। 2 फंदा एक साथ बुनूँगी, फिर 2 फंदे मैं एक साथ बुनूँगी, इस तरह से बुन के इसको मैं बंद कर दूँगी। तो चलिए कंप्लीट करके मैं दिखा देती हूँ आपको। अभी इस तरह से मैंने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया है, जैसा कि आपको बनाना बताया था उस तरह से इसको बंद कर दिया है। तो जिस तरह से मैंने इस पट्टी को कंप्लीट किया उसी तरह से इस पट्टी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से येलो कलर का धागा मैं लगाऊंगी, लगा करके इसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए करके दिखाती हूँ। इस तरह से दोनों परत को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं दोनों परत हमारी इक्वल है। इसकी सिलाई मैं बाद में बनाना बताऊँगी, इसके मैचिंग की। मैं आप लोगों को पहले कैप बनाना बता दूँ। तो कैप बनाने के लिए मैंने इसमें का जो पिंक कलर का धागा था उससे मैंने इसमें काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदा डाला। एक सिलाई पहले उल्टा बुनूंगी इसको। 8 फंदे को उल्टा बुन दिया है, एक सिलाई मैंने। अब नेक्स्ट सिलाई में मुझे क्या करना है, एक फंदे को सीधे इस तरह से उतार के फंदे को आगे की तरफ लेंगे, और लेने के बाद में इसको एक हम नेट बनाएंगे, फिर साथ में एक नेट में और बनाऊंगी, फिर साथ में एक नेट में और बनाऊंगी, फिर एक नेट और बनाएंगे। जितने भी फंदे हैं सब में धागे पीछे की तरफ, मतलब अपने तरफ आगे कर लेंगे, और एक एक मैं नेट बनाते जाऊंगी। और लास्ट का एक जो फंदा बचेगा इसको मैं इस तरह से सीधा बुन दूंगी। और पीछे के साइड से सारे फंदे को उल्टा बुनूंगी। तो पीछे के साइड से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको बनाना बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। एक सिलाई मैंने उल्टा बुन करके कंप्लीट कर दिया है, और फिर से मैं सीधे सिलाई में आ गई हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँगी कि पहले वाले फंदे को उतार दूँगी। उतारने के बाद में ये दूसरा फंदा मैं इस तरह से सीधा बुन लूँगी। इस तरह से बुन लिया। अब यहाँ पर एक फंदा इस तरह से धागा आगे की तरफ करके यहाँ पर मैं नेट बनाऊँगी।
और साथ में ही एक नेट में और यहाँ पर बना लूँगी इस तरह से, और इस फंदे को मैं सीधा बुन दूँगी। फिर इस फंदे को मैं सीधा बुनूँगी, फिर धागे को आगे की तरफ करके यहाँ पर एक नेट में और बनाऊँगी, फिर एक नेट और बनाऊँगी यहाँ पर, फिर इस फंदे को मैं सीधा बुन लूँगी, फिर इस फंदे को भी सीधा बुन लूँगी, फिर धागे को आगे की तरफ करके एक नेट में यहाँ बनाऊँगी, फिर साथ में एक नेट और बना लूँगी, फिर इस दोनों फंदे को मैं सीधा सीधा बुन दूँगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं आप, तो सिलाई और ऊन साथ में लेकर के बैठिए। जैसे जैसे मैं बनाना बता रही हूँ उस तरह से आप इसको बना लीजिए। उल्टे के साइड से पूरे सिलाई को मैं उल्टा बुन करके इस तरह से कंप्लीट करूँगी। तो चलिए उल्टा सिलाई कंप्लीट करके फिर सीधे में मैं आपको बताऊँगी। फिर से मैं सीधे सिलाई में आ गई हूँ। तो सीधे सिलाई में मैं क्या करूँगी, पहले वाले फंदे को उतार दूँगी और ये 3 फंदा हमारा बढ़ते बढ़ते हो गया है, तो 3 फंदे को मैं प्लेन बना लूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं नेट बनाऊँगी और साथ में एक नेट में और बना लूँगी इस तरह से। फिर ये फंदा जब तक नेट नहीं आ रहा है तब तक इस फंदे को मैं सीधा बुनूँगी, क्योंकि जब नेट बनाया है मैंने तो यहाँ पर फंदा हमारा बढ़ गया है। अब देखिए ये हमारी सीधी लाइन आ गई है, तो यहाँ पर एक नेट डलेगी हमारी, फिर साथ में ये डल जाएगी एक नेट और, फिर ये फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। जब तक नेट नहीं हमारा आ रहा है तब तक फंदे को मुझे सीधा बुनाई करना है। फिर यहाँ पर एक नेट और डलेगा, ये सीधी लाइन के साइड में, दोनों साइड में एक एक नेट डलेगा। तो ये हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया है। पीछे के साइड से उल्टा सिलाई बुन के मैं कंप्लीट करूँगी इसको, तो कर लेती हूँ। उल्टा सिलाई बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, सीधे सिलाई में आया है। तो एक बार फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जितना जाली बनाया है मैंने उतने फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर उसी तरह से इस सिलाई को मैं कंप्लीट करूँगी जैसे कि पिछली सिलाई में आपको बताया था। ये देखिए यहाँ पर क्लियर आपको बता देती हूँ। इस जाली के अगल बगल हम एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर इस जाली के अगल बगल एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर इस जाली के अगल बगल बढ़ाएंगे, और जो बीच का ये फंदा है इसको हम सीधा बुन देंगे और उल्टा बुन लेंगे लास्ट में वाली पीछे की सिलाई में। ये सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से सीधा सिलाई बना लिया और उल्टा सिलाई हमारा कंप्लीट है। फिर से हम सीधे सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हम नेट नहीं बनाएंगे क्योंकि इतना फंदा हमारा 4 नंबर के गोपाल जी के लिए काफ़ी है। अब यहाँ से पूरे सिलाई को हम प्लेन बनाएंगे, इस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए जहाँ पे नेट आ रहा है वहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से हमें सिंपल बुनाई कर देना है। देखिए कितना मैंने इसमें नेट बनाया है वो भी आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ तो 4 नेट मैंने डाला है। तो इसी तरह से सीधा सिलाई कंप्लीट करूँगी, फिर उल्टे सिलाई में आपको बनाना बताऊँगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। अब मैं उल्टा सिलाई में आ गई हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंजिंग ले आऊँगी। उल्टा 2 3 4 फंदा मैंने बुन लिया। अब एक फंदा मैं यहाँ पर पीला लगाऊंगी। एक छोटा छोटा सा मैं यहाँ पर डिजाइन डाल दूंगी। एक फंदा डाल दिया, फिर 4 फंदा मैं उल्टा बुनूंगी। 2 3 4, फिर एक फंदा हम इसको इस तरह से खींच के तब डालेंगे। फिर यहाँ पर पिंक डालूंगी। इसी तरह से इस सिलाई को मैं कंप्लीट करूँगी। आप चाहें तो 2 फंदे पर भी कलर चेंज कर सकते हैं, 3 फंदे पर भी कर सकते हैं, पर मैं 4 फंदे पर कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर एक पीला रंग का एक ही फंदा डालूंगी और इस तरह से फैला के इसको डालिए, नहीं तो फिर आपको सिकन आ जाएगी इसमें।
तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ सिलाई को, सीधे मैं बताऊँगी आपको। इस तरह से उल्टा सिलाई हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। लास्ट में हमारा 3 फंदा बचा था, तो तीनों फंदा हमने बुनाई कर लिया है। अब यहाँ से मैं पहले वाले फंदे को उतार दूँगी और ये फंदे को मैं सीधा बुनूंगी, पिंक वाले से ही बुनूंगी अभी। और यहाँ से मैं सीधा बुनना है, धागे को पीछे ही रखेंगे और सीधा वाला है इसको इस तरह से हाथ से दबा के पीला वाला एक फंदा हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। इसके बाद फिर धागे को दबा लेंगे और पिंक लगाएंगे। हमें खाली धागे को फेर देना है, फेर के पीले वाले को पीले से बनाना है, पिंक वाले को हमें पिंक से बनाना है। अब पीला वाला आ गया तो इस तरह से इसको फेर देंगे, फेरने के बाद में इसको पीला से हम बना लेंगे। इस तरह से इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट में बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये हमारी सिलाई बन करके कंप्लीट है। यहाँ से हम खाली पिंक वाला लगा देंगे, अब येलो वाला हम बंद कर देंगे इस तरह से। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वाले में आपको बनाना बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से ये देखिए ये सिलाई हमारा बन करके कंप्लीट है। अब सीधे सिलाई में पूरे सिलाई को सीधा बुनेंगे। इसके बाद हम येलो कलर का धागा लगा करके 2 सिलाई बुन के पीला रंग का लगा के बंद कर देंगे। इस तरह से जैसे मैंने आपको बनाना बताया था उस तरह से इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसमें हमारी 1 2 3 जाली पड़ी है इसमें, और ये सीधा मैंने उल्टा 3 सिलाई बनाया है, चौथा सिलाई में आकर के इसको बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको पीछे के साइड से इस तरह से इसको सिलाई करूँगी, और पैजामे की सिलाई मैं इसको इस तरह से करूँगी। इसको उल्टा कर दूँगी और इसको इस तरह से उल्टा कर दूँगी। उल्टा करने के बाद में इसको यहाँ से इस तरह से सिलते हुए सिलाई कर दूँगी और इसको सिल दूँगी। यहाँ पर एक डोरी लगा दूँगी। तो इतना मैं काम कर लेती हूँ, करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बनाना बताया था उस तरह से बना करके इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट कर दिया है। एक छोटा सा हल्का सा पॉम यहाँ पर बना करके मैंने लगा दिया है, और कैप मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई है ताकि ये 5 नंबर के गोपाल जी में भी आप आराम से डाल सकते हैं। बिग अगर पहना रहे हैं ठंडी के मौसम में तो बिग के ऊपर से भी कैप आप पहना सकते हैं। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि बिग में थोड़ा सा बिग के ऊपर से भी कैप पहना सकते हैं, उस तरह का भी मैं कैप बनाती हूँ। तो ये जो मेजरमेंट है वो 5 नंबर के भी गोपाल जी में आ जाएगी। और साथ में मैंने पैजामे की सिलाई लगा करके ये 2 रस्सी लगा दिए। काफ़ी अच्छी इनकी फिटिंग की पैजामा बनी हुई है, और साथ में ये जैकेट है। जब पहनाएंगे तो ये इस तरह से गले पर आ जाएगा और ये एक के ऊपर एक इस तरह से चढ़ जाएगा, तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी गोपाल जी की। तो ये 4 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है, बना करके आपको डिटेल में बताया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।